हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिनसे आपका परिचय करा देता हूं। आज हमारे साथ जो शेड्यूल्ड गेस्ट्स हैं उनमें से कई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ हमको ज्वाइन करने वाले हैं। संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार सर भी आपको नजर आ रहे हैं। आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अमजद अयूब मिर्जा जो कि इस इलाके से ही पाकिस्तान के ताल्लुक रखते हैं और इन दिनों कहीं अलग जगह पर हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है उनको लेकर। तो इस समय किसी अज्ञात जगह से हमको वो ज्वाइन करेंगे। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 7 तारीख को चुनाव, भारत ने इसका विरोध किया था, वहां फिर भी ये चुनाव कराए गए। चुनाव एक छद्म छलावा किस्म का था। अब 27 तारीख को पीओके में चुनाव कराए जाने हैं। वहां के लोग समझते हैं इन चुनावों के नाम पर पाकिस्तान की सरकारें अपनी दमनकारी नीतियां लोगों पर लोकतंत्र के नाम पर थोपने की कोशिश करती हैं, इसलिए ये रिजेंटमेंट है। साथ में इतनी महंगाई और इतना ज्यादा बेरोजगारी और बुरी हालत हो गई है वहां की। लोग ये कह रहे हैं कि किस बात की सरकार, हमको कौन अपना मानता है, कौन गिनता है। और ये जो उनके सीने पर चलती हुई गोलियां हैं रेंजर्स की तरफ से, इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये उनके अपने नागरिक अगर माने जाते तो क्या नागरिकों के साथ ये सलूक किया जाता है। पहले मैं आरजू काजमी जी से पाकिस्तान में इसको लेकर क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करूंगा और उनका नजरिया भी लूंगा। इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन पहले आरजू जी देखें, एक बार फिर जो है वो आज़ाद कश्मीर जिसे यहाँ पे कहा जाता है, आप लोग पीओके कहते हैं, वहाँ पर हंगामा है। वो लोग जो है उन्होंने तकरीबन कुछ कंडीशंस रखी थी, 35 या 36 कंडीशंस थी, जिसमें से कुछ जो थी वो गवर्नमेंट ने मान ली थी। और जो 12 सीट्स वहाँ पे रखी गई हैं क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं 27 जुलाई को, तो उन्होंने कहा था कि ये सीट्स जो है उसको वो नहीं मान रहे थे क्योंकि उसके जरिए गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कश्मीर की एक्टिविटीज को। और ये बात उन लोगों को अब समझ में आ चुकी है, तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन कल रात में जहां तक मुझे न्यूज़ मिली है, मेरे पास वीडियोस आई हैं और कई दूसरी चीज़ें जो कश्मीर के लोगों ने भी भेजी हैं और लंदन से भी आई हैं, उसमें यही बताया गया कि रात को लाइट्स ऑफ करके और स्ट्रेट फायर किया गया है, जिससे कई लोगों की जानें गई हैं। सही फिगर अभी तक नहीं आया है कि कितने लोगों की जानें गई, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं उसमें वो मारे गए हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। साथ ही लोग जो है, गवर्नमेंट इस बात को जो है अभी फिलहाल डिनाई कर रही है। टीवी चैनल्स पे खास डिटेल्स नहीं आ रही हैं, बहुत कम दिखाया जा रहा है, जो आप जानते ही हैं कि हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस की बात हो या बलूचिस्तान की या कश्मीर की, हमेशा से न्यूज़ को छुपाया जाता है। तो अभी तक फुल डिटेल्स नहीं आई, लेकिन जो हैं वो इस वक्त यही है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग घरों में जाने को तैयार नहीं है। यहाँ से फायरिंग भी की जा रही है, रेंजर्स और पुलिस लगा दी गई है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड है, लेकिन लोग जो हैं वो बहरहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में दिखाई दिया कि वहां पर तो पीपीपी का जलवा दिखाई दिया, जो कथित चुनाव थे, और ये रास आया नहीं। वहाँ के बहुत सारे लोगों को कहा गया कि ये थोपे गए चुनाव हैं, इसमें बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की गई हैं और यहाँ तक कि संदेश बहुत अच्छा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था। अब ये जिसको आप आज़ाद और ऑक्यूपाइड का हिस्सा कह लिया जाए, वहाँ पर ये चुनाव की तैयारियाँ हैं जिसमें 12 सीटें ऐसी होती हैं जो जिनमें सीधे चुनाव नहीं होते। वो 12 सीटें अलग अलग जगह से, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए हुए जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए आरक्षित होती हैं। यही बात वहां के लोगों को नागवार गुजर रही है कि हमारे बीच में ये जो बाहर से आकर, दूसरे प्रोविंसेस से आकर लोग रह रहे हैं पाकिस्तान के, उनको आप सीधे इलेक्ट कर देंगे और ये हमारे साथ एक बड़ा छलावा है, हमको ये मंजूर नहीं है। मैं इरशाद साहब का अब ये नजरिया जानना चाहता हूं। इरशाद साहब, क्या आप लोग देख रहे हैं इसमें, और ये इस तरीके से अपने ही लोग जिनको आप कहते हैं उनके ऊपर गोलियां, जिससे पता चलता है कि आप इनको अपना नहीं मानते। बहुत शुक्रिया जी। आपने पहले बात की गिलगित बल्तिस्तान पे कि वहाँ इलेक्शन हुए और हमें कबूल नहीं है। देखिए, बेहतरीन तरीके से इलेक्शन किया गया, पुरअमन तरीके से गिलगित में इलेक्शन हुआ और जो जमातें जीती वो सामने आ गई। और अब हम मिलकर के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर के वहाँ हुकूमत बनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट भी होंगे और बहुत अच्छी हुकूमत भी बनाने जा रहे हैं। पहली बात तो गिलगित की, मैं आपकी बात खत्म करता हूँ। दूसरी बात आपने की, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर में देखें जो ये लोग चाहते हैं, जो आपके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो ये एक्शन कमेटी का कुछ चेयरमैन है, जो कि पहले बल्दियाती वजीर भी रहा वहाँ पीटीआई के दौर में, वो अगर अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो अगर चाहता है कि दंगे फसाद हो जाए, जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा
मासूम लोगों को कत्लो गारत हो जाए, ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी एजेंसियां भी जाग रही हैं, हमारी फौज भी जाग रही है, हमारे लोग भी जाग रहे हैं और मुहिब्बे वतन कश्मीरी भी जाग रहे हैं जो प्यार करते हैं कश्मीर से, पाकिस्तान से। देखिए दूसरी बात, ये इलेक्शन के दिनों में जो ये बात चाह रहे हैं, जो ये बात करते हैं 12 सीटों की, आपने भी की 12 सीटें निकाल दें। आपका क्या ख्याल है, जब हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया, जो कश्मीरी पाकिस्तान में, कराची में, पेशावर में, जो कि बलूचिस्तान में आबाद हुए आकर के, क्या वो कश्मीरी नहीं है? क्या उनको कश्मीर से निकाल दिया जाए? उनके आबाओ अजदाद की जगह है कश्मीर, क्या उनका वोट का हक छीन लिया जाए? ऐसा होगा नहीं, मुमकिन नहीं है। जो उनके इरशाद जी, दो चीजें आपको मैंने बड़े इत्मीनान से आपका ये ओपनिंग रिमार्क सुना, आपके पास लौटूंगा। दो चीजें, एक तो इस बात का मैं शुक्र कई बार करता हूं कि वैसे आप इसमें भी हैंडसम ही दिखते हैं, लेकिन आपके जो सिर से बाल गायब हैं, शुक्र है कि आप उनका इल्जाम हिंदुस्तान पर नहीं कर देते कि ये भी आप ही लोगों ने कराया। देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए दूसरी बात, सुनिए दूसरी बात, सुनिए दूसरे जो आप ये कह रहे हैं ना, ये चुनाव एक तो आपको कराने नहीं चाहिए। आपने गलत तरीके से हिंदुस्तान के उस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है और आप कह रहे हैं ये अलग अलग प्रोविंसेस से गए हुए लोग वहां तो छोड़ दीजिए, आप यहां भेजने की कोशिश करते हैं। आपने पहलगाम में भेजे थे, हमने देखे थे।